गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अष्टमः पाठः, जिसका नाम है, पाठ का नाम है राज्ञः रघो उदारता। इस पाठ का हम लोग वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे। आप लोग पुस्तक निकाल लीजिएगा। पुस्तक से जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसी के अनुसार आप लोग भी उच्चारण करिएगा। ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 39। ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 39 पर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सप्तमः पाठः का जितना भी अभ्यास प्रश्न था उसको हम लोगों ने हल कर लिया है। तो आज हम लोग जो हमारा अष्टमः पाठ है, इस पाठ का हम लोग वाचन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं लेसन का नाम क्या है। अष्टमः पाठः राज्ञः रघो उदारता। राज्ञ मतलब राजा, राज्ञ राजन का ही वो है, रूप चलता है। तो यह राज्ञ यानी राजा का के जैसा रूप होगा, उसके अनुसार आप लिखेंगे। राजा रघो, रघु की षष्ठी विभक्ति एक वचन, राजा रघु की उदारता, जो दयालुता होती है, राजा रघु की जनरसिटी होती है, उसके विषय में ये पाठ है। तो आइए हम लोग इस पाठ का हम लोग वाचन करेंगे। राजा रघु के विषय में आप सभी लोग परिचित हैं। श्री राम के पूर्वज में इनकी गणना होती है। बाकी हम आपको इनके विषय में इसके बाद अध्ययन कर बताएंगे। सबसे पहले आप इस पाठ का आदर्श वाचन देखिए। अस्मिन् पाठे राज्ञः रघोः उदारतायाः विषये वर्णनम् अस्ति। अस्मिन् पाठे राज्ञः रघोः उदारतायाः विषये वर्णनम् अस्ति। वर्णनम् अस्ति। राजा रघुः भगवान श्री रामचंद्रस्य पूर्वजः आसीत्। राजा रघु, रघु जहाँ भी विसर्ग हो वहाँ ह की तरफ प्रोनाउंस करेगा। राजा रघु भगवान श्री रामचंद्रस्य पूर्वजः आसीत्। कस्मिंश्चित् समये एकस्मिन् गुरुकुले आचार्यः वर्तन्तुः ऋषिः वसति स्म। तस्मिन् गुरुकुले अनेके छात्राः विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तत्र प्रकृत्या सरलः कौत्सनामा शिष्यः आसीत्। तत्र प्रकृत्याः सरलः कौत्सनामा शिष्यः आसीत्। अयं शिष्यः स्वल्पेन एव कालेन वेदानां वेत्ता, दर्शन शास्त्राणां विज्ञाता च अभवत्। अध्ययनं परिसमाप्य गुरुदक्षिणां दातुम् उत्सुकः कौत्सः गुरुम् उपगम्य निजेक्षां प्रकटितवान्। अध्ययनं परिसमाप्य गुरुदक्षिणां दातुम् उत्सुकः कौत्सः गुरुम् उपगम्य निजेक्षां प्रकटितवान्। गुरुः वर्तन्तुः अवदत्, भो कौत्स, अहं तव सेवया श्रद्धया च प्रसन्नः अस्मि। भो कौत्स, अहं तव सेवया श्रद्धया च प्रसन्नः अस्मि। अतः अहं दक्षिणां न कामये। आचार्यस्य वाक्यं श्रुत्वा कौत्सः पुनः अवदत्, यदि भवान् दक्षिणां न ग्रहीष्यति तदा मम अध्ययनं व्यर्थम् एव भविष्यति। यदा
यदि भवान् दक्षिणां न ग्रहीष्यति तदा मम अध्ययनं व्यर्थम् एव भविष्यति। एवं यदा कौत्सः वारं वारम् आग्रहम् अकरोत् तदा कुपितेन गुरुणा उक्तम्, अस्तु मह्यं 4 स्वर्णमुद्रा देहि। अस्तु मह्यं 14 स्वर्णमुद्राः देहि। गुरोः दक्षिणार्थं कौत्सः राजा रघोः समीपम् उपागच्छत्। गुरोः दक्षिणार्थम, दक्षिणा और अर्थम 2 शब्द है। दक्षिणार्थम कौत्सः राजा रघोः समीपम् उपागच्छत्। राजा रघुः विनयशीलः, शास्त्रनिपुणः, प्रजा अनुरागी च आसीत्। राजा रघु विनयशीलः, शास्त्रनिपुणः, प्रजा अनुरागी च आसीत्। राजा कौत्सम् असेवत्, आगमनस्य कारणं च अपृच्छत्। कौत्सः राजान् 14 कोटिः स्वर्णमुद्रा अयाचत्। तस्मिन् काले राज्ञः पार्श्वे धनाभावः आसीत्। तस्मिन् काले राज्ञे पार्श्वे धनाभावः आसीत्। अतः रघुः धनपतेः कुबेरस्य समीपम् अगच्छत्। रघोः अभिप्रायं ज्ञात्वा धनपतिः कुबेरः तस्य कोषागारम् अपूरयत्। पूरितं कोषागारं विलोक्य रघुः प्रसन्नं भूत्वा कौत्सस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च, भवान् निखिल धनराशि गृह्णातु। कौत्सः अवदत्, अहम् अधिकं धनं न कामये। रघुः अधिकं धनं दातुम् इच्छति स्म, परन्तु कौत्सः अधिकं गृहीतुं न इच्छति स्म। भवन्तः एव विचारयन्तु, कः श्रेष्ठः आसीत्, उदार रघुः, संतुष्टः कौत्सः वा। तो इस प्रकार इस पाठ का अष्टम पाठ का वाचन था। इस पाठ को आप पुनः होमवर्क के रूप में आप इसको एक बार अपने आप से पढ़ने का प्रयास करिएगा और जो भी कठिन शब्द होगा उसको लिखने का प्रयास करिए। एक बार पुनः हम जो दूसरा पैराग्राफ है हम इसको जल्दी से रीडिंग कर दें, आप इसको पुनः देखने का प्रयास करिएगा। गुरुः दक्षिणार्थं कौत्सः राजा रघोः समीपम् उपागच्छत्। राजा रघुः विनयशीलः, शास्त्रनिपुणः, प्रजानुरागी च आसीत्। राजा कौत्सम् असेवत्, आगमनस्य कारणं च अपृच्छत्। कौत्सः राजान् 14 कोटि स्वर्णमुद्रा अयाचत्। तस्मिन् काले राज्ञः पार्श्वे धनाभावः आसीत्। अतः रघुः धनपते कुबेरस्य समीपम् अगच्छत्। रघोः अभिप्रायं ज्ञात्वा धनपतिः कुबेरः तस्य कोषागारम् अपूरयत्। पूरितं कोषागारं विलोक्य रघुः प्रसन्नं भूत्वा कौत्सस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च, भवान् निखिल धनराशि गृह्णातु। कौत्सः अवदत्, अहम् अधिकं धनं न कामये। रघुः अधिकं धनं दातुम् इच्छति स्म, परन्तु कौत्सः अधिकं गृहीतुं न इच्छति स्म। भवन्तः एव विचारयन्तु, कः श्रेष्ठः आसीत्, उदार रघुः, संतुष्टः कौत्सः वा। तो आई होप आप लोग को रीडिंग समझ में आई होगी। आप लोग पुस्तक देख करके पेज नंबर 39 पुस्तक देख करके पुनः आप इसका वाचन करेंगे और इसका उच्चारण संशोधन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।